हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैंने ये 2 पाउच बनाए हैं। बहुत ही प्यारे से पाउच हैं। इनको हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं और अपने छोटे जो सामान होते हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो कुछ इसमें रख भी सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल प्रोजेक्ट है, काफ़ी प्यारा बना है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके भी बताना आपको ये कैसे लगे हैं। बहुत ही प्यारे से पाउच बन के तैयार हुए हैं। अभी हम इनको बनाना शुरू करते हैं। हमने ये कैसे बनाए वो भी दिखाते हैं आपको। आज हम ये 4-5 कलर में ये इस तरह का ये वाला पाउच बनाएंगे क्रोशिया से। ये बहुत सुंदर सा है। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। मैजिक रिंग को हम धागे को अपने हाथ पे इस तरह से टर्न करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से हमारा मैजिक रिंग जो सिक्योर हो जाएगा। तीन चैन बनाएंगे। इसके अंदर हम 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3। जो हमारा ये चैन होती है इसको भी हम डबल क्रोशिया ही काउंट करते हैं। अभी मैं इसमें 15 क्रोशिया बनाकर फिर भी दिख। अभी मैंने इसमें ये 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं और जो 3 की चैन थी इसके अंदर हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमारा ये वाला है इसको भी हम एक बार इसमें कर देते हैं तो फिर हमारा ये बाद में भी स्लिप ये जो होता है मैजिक रिंग का धागा है लूज नहीं होता है। अभी इसको मैं यहीं पे ही कटिंग कर देती हूँ। अभी हम ये पिंक वाला धागा इसमें हम जो है एक नोट लगाएंगे। जो यहाँ पे ये डबल क्रोशिया का बीच है इसके अंदर हम इसको बनाना शुरू करेंगे इस तरह से। इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। पहले हम ये तीन चैन बनाएंगे। 2 और ये 3 चैन बनाकर यहीं पे हम एक बार, 2 बार, ये 3 बार और एक ये 4 बार हम इस पर धागा ये ऊन लपेट कर एक पफ स्टिच बनाएंगे। फिर एक चैन बनाएंगे। चैन बनाकर अगले में जो हमारा सेकंड है उसके अंदर ये पूरे धागे जो है हमारे थ्रेड इनको इसी में ही सिकोर करेंगे। 2 3 और एक ये 4। ये इस तरह से फिर एक चैन बनाएंगे। दो 3 और ये 4 बना के इसको हम
पपी स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से ये हर एक के अंदर को हम हमारे जो है ये 16 पपी स्टिच बनेंगे। इनको मैं बनाकर फिर दिखाती हूँ। आगे हम क्या करेंगे, ये 3 4 एक ये बना दिया। अभी हम इसको मैं ये पूरे करके फिर दिखाती हूँ। अभी मैंने 3 चैन में यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया। ये हमारे 16 पैटर्न बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गए हैं। अब इसको हम यहाँ से कटिंग कर देते हैं। अब जो हम अगला थ्रेड लगाएंगे वो लगाएंगे ये मूंगिया कलर वाला। इसको हम कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सी भी होल से। इसमें हम कैसे करेंगे, एक चैन बनाएंगे, 2 3 चैन बनाकर फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 बार निकालेंगे। जो ये एक क्रोशिया है कुंदाया हम इसमें रखेंगे। फिर से हम इसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बना के जो हमारा एक है ये इसी के ऊपर रखेंगे। फिर ये 2 को फिर ये अभी हमारे ये 4 हो गए। एक और बनाएंगे हैं तो हमारे ये 5 हो जाएंगे। 5 कुंदे हो जाएंगे। 5 को हम फिर एक ही बार में निकालेंगे सारे इस तरह से। फिर एक चैन बनाएंगे, एक चैन और बनाएंगे। फिर अगले वाले में यहाँ से थ्रेड को हम इसके अंदर रखेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो एक फंदा जो हमारा ऊपर का कुंदा है इसको हम ऊपर ही रखेंगे। फिर से दोबारा से 2 बार, अब ये 2 हो गए। एक बार हम फिर से करेंगे ऐसे ही हाफ, ये इसी के अंदर रखेंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। फिर ये तीसरी बार करेंगे तो हमारे ये यहाँ पे एक ये पहला था, 3 ही हो गए। एक और फंदा करेंगे डबल क्रोशिया, इसको हाफ बनाएंगे। फिर हमारी ये क्रोशिया के अंदर 5 कुंदे हो गए। अभी हम इनको 5 को एक साथ ही निकाल लेंगे इस तरह से। फिर हमारा ये एक चैन बनाएंगे और दोबारा से फिर अगले होल में एक क्रोशिया, वो भी हाफ बनाएंगे, दूसरा भी हाफ बनाएंगे, तीसरा भी। इस तरह करके हमारे यहाँ पर 5 कुंदे हो जाएंगे। 4 होगी, एक और बनाएंगे तो हमारे ये 5 होगी। अभी हम इन पांचों को एक साथ निकाल देंगे ये इस तरह से। ये भी हमारे इस तरह का पैटर्न बनेगा। फिर हम 2 चैन बनाएंगे, एक होगी एक और। फिर अगले में भी इसी तरह से हाफ क्रोशिया बनाएंगे, 3 हो गए। अभी हाफ क्रोशिया बना के 4 कुंदे हो गए। हाफ क्रोशिया बना के हमारे 5 होगी। अभी 5 का हम एक करेंगे, इस तरह से ये 5 का एक करेंगे। फिर एक कुंदा बनाएंगे, फिर अगले में इसी तरह से ही। अभी मैं इसको ये 4 पैटर्न बना दिए, पूरा बनाकर फिर दिखाती हूँ। अभी मैंने ये 16 पैटर्न बन गए हैं हमारे पत्ती कलियाँ। अब जो ये एक चैन लेकर जहाँ पे हमने 3 की चैन बनाई थी उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारे 3 रो बन गए हैं। अभी इसमें हम इसके अंदर तो मैंने ये रेड वाला करा था, इसमें करेंगे हम ये वाइट वाला।
वाइट से बनाएंगे, रेड से ज्वाइन करेंगे, जोड़ेंगे तो वो हम रेड से जोड़ेंगे। इसी के अंदर क्रोशे के भी अंदर कहीं पे भी हम इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं। पहले हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे, एक पहले होगी। अभी हम इसमें 3 1 2 एक और 3 बनाएंगे। ये हम पहले शुरुआती कोने से करेंगे इसमें। फिर हम 1 2 चेन बनाएंगे और इसी में ही फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कोना हो जाएगा, ये हो गया। अभी हम अगले के अंत में जो ये होल है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3। रेड किया हुआ है तो नहीं, रेड ही करेंगे, वाइट नहीं अच्छा लग रहा। इसमें मैं रेड को ही ज्वाइन करूँगी। जो दूसरा पीस मैंने बना के रखा हुआ है उसमें मैंने रेड किया हुआ है, क्योंकि रेड के ऊपर फिर हमें रेड ही करना पड़ेगा। 1 2 3 वही सेम करेंगे। 1 होगी 3, एक चैन 2 3 चैन बनाकर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर जो हमारे अगला होल है इसमें बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया, अगले में 3 डबल क्रोशिया इसके अंदर भी। दो और एक ये 3। फिर जो ये हमारा चौथा आएगा इसमें हम 3 डबल क्रोशिया, 2 ये भी हमारा कॉर्नर बनेगा, 2 और एक ये 3 हो गए। अभी हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 2 भी काफ़ी हैं, 2 चैन बनाएंगे और फिर से इसी होल में 3 डबल क्रोशिया। हमारा एक कॉर्नर ये हो गया, एक ये हो गया। फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसको करके मैं फिर दिखाती हूँ। अभी मैंने ये पूरा कर दिया है, यहाँ 3 में आके जो 3 की चैन थी उसमें स्लिप स्टिच कर दिया है। ये हमने एक पीस बना लिया है, चकोर हो गया है। बहुत सुंदर सा पाउच बनता है लोटस। अभी मैं इसमें एक पीस और बनाकर रखा हुआ है, सेम ऐसा ही है। अभी हम इसको इस तरह से करके जोड़ेंगे। इसे जो है हम वाइट कलर से जोड़ेंगे, इस तरह से। यहाँ से बीच से जोड़ना शुरू करेंगे, जो हमारी ये होल है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे,
इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया। इसी कोने में हम एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 और सिंगल क्रोशिया। जो हमारा ये फर्स्ट चैन है और दूसरी साइड की भी फर्स्ट चैन है, दोनों में को क्रोशिया निकाल कर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से दूसरे में को दूसरी चैन में, इधर वाली भी दूसरी चैन सेकंड चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी ये थर्ड चैन है और इधर साइड की भी हम थर्ड चैन देंगे। यहाँ पर और ये भी थर्ड चैन सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसको हम चाहे तो अंदर की साइड को करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे। ये हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया और ये वाला भी दोनों को लेकर सिंगल क्रोशिया। फिर हम सेकंड चैन से इधर की भी सेकंड, एकदम आमने सामने की जो चैन है उसी के अंदर ही सिंगल क्रोशिया से जोड़ते चलेंगे। यहाँ पर भी ऐसे, और इसी तरह से दोनों साइड से जोड़ेंगे। ये हिस्सा हम खुला रखेंगे, ये 3 साइड से मैं जोड़कर फिर दिखाती हूँ। जोड़ना इसी तरह ही है, एक बार और बता देती हूँ। इस चैन से लो, फिर इधर वाली भी सेम चैन से सिंगल क्रोशिया बना दो। फिर दूसरी चैन से, इधर की भी दूसरी से सिंगल क्रोशिया। फिर हमारी ये थर्ड चैन है, इधर की भी थर्ड चैन है। ये ऐसे सेम बनाते हुए हम 3 साइड से इसको ज्वाइन कर जोड़ देंगे। फिर एक साइड खुली रखेंगे तो आगे का बनाएंगे। अभी मैंने ये 3 साइड से दोनों तरफ से बहुत सुंदर से जॉइंट कर दिया है। काफ़ी प्यारा लग रहा है, जोड़ भी बहुत सुंदर लग रहा है। अभी जो मैं यहाँ पे ये वाइट वाले को कटिंग कर दूंगी। इसके अंदर को निकाल कर अभी जो है मैं इसके अंदर फिर से हम रेड वाले की नोट लगाएंगे। और जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रो है, इसके अंदर इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर 3 की चैन बनाएंगे, 2 और एक ये 3। अभी जो है जितने भी हमारे ये डबल क्रोशिया हैं, सबके ऊपर चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस थ्रेड को भी हम साथ ही ले लेंगे। इसके अंदर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये धागे हम इसमें साथ ही लेकर चलेंगे। ऐसे यहाँ पर भी डबल क्रोशिया, फिर अगले में डबल क्रोशिया, जो ये अभी जो हमारी ये थ्रेड है इनको मैं कटिंग कर देती हूँ। काफ़ी बड़ दब चुकी है, हाथ नहीं चलने दे रही। अब सबके ऊपर मैं एक एक डबल क्रोशिया बना देती हूँ पूरे में। इधर को घुमा के चारों तरफ को फिर दिखाते हैं। एक रो कंप्लीट होगी,
अभी हमारी एक रो कंप्लीट हो गया है, अभी दूसरी बनाएंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर भी एक रो ऐसे ही बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक ही डबल क्रोशिया। ये और मैं पूरी बनाकर दिखा देती हूँ। अभी ये दो रो पूरी हो गई हैं। अभी इसमें मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी पूरे पे, यानी कि स्लिप स्टिच। हर एक क्रोशिया के चैन के ऊपर पूरी रो में स्लिप स्टिच की इस तरह से कर देती हूँ, ऐसे। ये करके फिर हम इसकी डोरी बना के और बेल बनानी बताएंगे। अभी मैंने इसके ऊपर को सिंगल क्रोशिया भी बना दिया है। इसमें जो है मैंने वाइट कलर की डालूंगी ये चैन। ये डोरी तो मैंने बना दी है लंबी सी, और अभी मैजिक रिंग बनाकर मैं इसकी बेल बनाऊंगी, जो हम डोरी में डालेंगे। ये मैंने दूसरे पाउच में जो ये बेल बना रखी है इसमें डाली है, ये बनाना बताऊंगी अभी। इसके अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से, एक, दो, तीन, चार और पाँच, छः। सिंगल सिंगल क्रोशिया बना के हम इसको, जो हमारी मैजिक रिंग है, इसे अच्छे से खींच देंगे। ये इस तरह से हमने ये खींच दिया, और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये इस तरह से। तो हमारे ये 6 सिंगल क्रोशिया हैं। अभी हम इसमें दूसरी रो बना रहे हैं। दूसरी रो में भी हम 3 सिंगल क्रोशिया बढ़ा देंगे। इसमें हम 9 सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक, फिर अगली चैन में, थोड़ा टाइट है, मुश्किल से होता है, लेकिन एक रो बनाने के बाद में अच्छे से बनने लगेगा। इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9 सिंगल क्रोशिया हो गए। अभी हम इसी के ऊपर ही 9 के 9 ही रिपीट करते चले जाएंगे। 5 या 6 रो बनाएंगे हम इसके ऊपर, तो हमारी ये बेल तैयार हो जाएगी। ये इसी तरह से सेम ऊपर ऊपर बनाते हुए चले जाएंगे। मैं इसको बनाकर फिर दिखाती हूँ। ये मैंने बेल भी बना के तैयार कर दिया है। अभी इसको हम यहीं से कटिंग कर देंगे, अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। जो हमारा ये थ्रेड है, इस तरह से अंदर के साइड को ऐसे करके कटिंग कर देंगे। और जो ये हमारा मैजिक वाला थ्रेड है, इसको भी इसी में जॉइंट करके अभी जो हम डोरी को पाउच में डालने से पहले पहले एक
बैल के अंदर डालेंगे, ये जो हमने बनाई है अभी, इसके इस तरह से इधर की साइड को यहाँ पर थोड़ी मोटी सी नोट लगाएंगे, जिससे कि हमारी ये बैल बाहर ना निकले। ऐसे जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कटिंग कर देंगे। अभी ये हमारी जो है ना बैल खींचने के बाद भी नहीं निकलेगी। ये पाउच है, इस पाउच में हम ये नीचे वाले में 2 थ्रेड ऊपर 2 नीचे इस तरह से करके हम इस बैल को डोरी को डालेंगे। ऐसे घिसी करेंगे इधर से, क्योंकि एक बार में आराम से खिंच जाएगी। ऐसे 2 नीचे 2 ऊपर, फिर 2 फिर 2, इस तरह से करके हम इसके अंदर डालेंगे और इसे ऐसे खींच देंगे। और फिर इधर भी ऐसे ही 2 2, आप 2 कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये सुई धागे से भी डाल सकते हैं हम, क्रोशे से भी। इसमें जो है ना मैंने थोड़ी छोटी डाल ली थी ये डोरी, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी करी है। उसको हमने सीधी तरफ से डाला था, इसको हम उल्टी तरफ से डालेंगे क्योंकि ये हमें नीचे होगी। अब इसमें भी हम इसी तरह से एक नोट लगा देंगे, 2-3 बार पक्का करेंगे, जो हमारी ये निकले ना इस तरह से। ये अभी निकलेगी नहीं, दोनों बन के तैयार हो गए हैं पाउच। हम इसको किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और जैसे हमारे कान्हा जी हैं, चाहे कोई भी छोटा सामान है, लड़कियों के लिए तो बहुत सामान होते हैं, ऐसे कहीं जाएंगे तो हम दवाई वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। और ये बहुत ही प्यारी, इसमें थोड़ी डोरी मैंने ज़्यादा बड़ी बनाई है, इसमें थोड़ी कम है। बहुत ही सुंदर से दोनों पाउच लग रहे हैं। आप बताना आपको ये पाउच में से सबसे सुंदर कलर कौन सा लग रहा है। बहुत ही प्यारा सा है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको हमारे ये पाउच कैसे लगे हैं, और कौन कौन सा कलर इसमें सबसे सुंदर लग रहा है। ये लग रहा है, ये लग रहा है, आप बताना कमेंट करके।